अभी मेरे हाथ में ये जॉन बिटाज ने जो सवाल किया था, जो तमिलनाडु के एक एमपी थे, उसने पूछा था कि देश में आईएएस कितने, आईपीएस कितने, आईआरएस कितने, आईएफएस कितने। ये 15,169 लोग हैं। ये मेरे पास लिस्ट है 15,169 की, और इसमें बैकवर्ड के सिर्फ 7% लोग हैं। 6877 पोस्टें हैं, 6877 पोस्टें आईएएस की हैं, जिनमें से 1300 बैकवर्ड की शेड्यूल कास्ट की खाली हैं। 245 लोग अभी कार्यरत हैं बैकवर्ड के, पूरे समूचे बैकवर्ड के 7%। और यही पोजीशन आईपीएस में है, जिसमें 5099 लोग पोस्टें हैं और कार्यरत 5000 हैं, जिनमें अभी तक बैकवर्ड क्लास के 255 लोग बैकवर्ड के हैं और 141 लोग एससी समाज के हैं। ये भी वही 7-8% का ही आंकड़ा बनता है। यही पोजीशन साथियों आईएफएस और आईआरएस की भी है। ये मेरे हाथ में जो लिस्ट है वही 7-8% का आंकड़ा है। देश के अंदर जो 80% आबादी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनकी संख्या 80% है और उनका हिस्सा देश के जो कमांडिंग टीम है, जो ऑफिसर है, वो सिर्फ 7-7.5% का है। और जो 20% लोग हैं उनकी हिस्सेदारी या क्या है, वो सारा देश का सिस्टम ही उनके हाथ में है कि 92% अफसर उन लोगों के हैं, आईएएस आईपीएस और आईएफएस आईआरएस। यही पोजीशन देश में 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट की भी है कि 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर के 1108 पोस्टें हैं स्वीकृत, जिनमें 708 कार्यरत हैं, जिसमें सिर्फ बैकवर्ड की वही 7% की हिस्सेदारी है। यानी लगभग 80% लोगों का हिस्सा 7% है उसमें भी, और 20% जनरल कैटेगरी का के सारी जुडिशरी उनके अधीनस्थ है। इसी वजह से बैकवर्ड की कोई भी फाइल, कोई भी केस लगता है, जब वीपी सिंह ने बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन को 52%, जनसंख्या को 52% हिस्सेदारी दी थी, तो उस वक्त भी मनुवादी लोग जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको स्टे कराया था और 2 जजों ने एक लाइन लिख दी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब 50 में से 22.5% रिजर्वेशन एससी एसटी की ऑलरेडी पहले से है, उसमें पीछे रह गया 27.5, और उस 27.5 में अभी तक का हिस्सा ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो सिर्फ 7% है। 27.5 के बाद 7.5% का हिस्सा है, 20% वो भी जनरल कैटेगरी के लोग छट गए। यही पोजीशन आज हमारे देश के अंदर बनी हुई है कि आखिर हमारे लोग वोट किस लिए डाल रहे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आता ये कौन सा धर्म, सारे धर्म का, हिंदू धर्म का टेंडर इन लोगों ने उठा रखा, और जब हक और अधिकार की बात आती है तब ये बैकवर्ड है, लेकिन जब वोट लेने हैं तब ये सारे हिंदू हैं। आज हिंदू का जगह जगह जन सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हमें ये नहीं लगता कि इन लोगों को अधिकार के समय तो हम अछूत हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, और वोट के समय हम हिंदू हैं, फिर ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम ठाकुर हैं, और ना हम चमार हैं, ना हम सैनी हैं, ना हम गुज्जर हैं, फिर हम हिंदू हैं। और जब अधिकार की बात आती है फिर हम मुख्तलिफ जातियों में नीच हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। सर हरियाणा में कैसे देखते हैं? हरियाणा के अंदर भी मेरे पास ये गजट नोटिफिकेशन पड़ी है। ये 2019 का मेरे हाथ में आंकड़ा है, ये गजट नोटिफिकेशन है। इसमें पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा है वो हरियाणा में उससे भी पीछे है, बैकवर्ड। पूरे देश में ये ब्यूरोक्रेसी में 11.23% है, और हरियाणा में 11.23% है, और पूरे देश में 7-8% है। हमारे देश की व्यवस्था का एक मेन कारण है कि हमें मानसिक धर्मांधता में, अंधविश्वास और पाखंड में झोंक करके लोगों ने इस देश की गरीबी का जो मूल कारण है वो इस देश की अंधविश्वास है। हमारे लोग आज भी कावड़ा ढोने में, आज में हमारे पत्थरों की मूर्तियों में, जबकि कृष्ण जी चाहे वो किताब नकली असली है, जो गरुड़ पुराण में लिख रखा है, जो
कृष्ण जी की उसमें वाणी लिख रखी है, उतार रखी है कि जो मूर्तियों में पूजा अर्चना में अपना समय बताते हैं वो इस जीवन में गधे के समान है। अब ये तो मैं नहीं कह रहे, तो वो शास्त्र कह रहे हैं। मैं ये बात इसलिए आप लोगों के बीच में, सारी ऑडियंस बैठी है यहाँ पर, और आपके सभी दर्शक जो भी आपके इस चैनल को देखते हैं, मेरा उन सब भाइयों से निवेदन है कि इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ लाएं। इस देश में जो पढ़ाया गया है कि सूरज को एक बंदर खा गया, मैल के बच्चे बन गए, आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन लग गई, एक आदमी के 10 सिर होते थे, मटके से मेंढकी से, मंदोदरी मेंढकी से पैदा होगी, हनुमान जो है ना छींक से पैदा, इक्ष्वाकु छींक से पैदा हो गए, और जो सीता माता मटके में पैदा होगी, मुंह से ब्राह्मण पैदा होया, पैरों से शूद्र पैदा होया। यहीं इसी देश में सिस्टम है जहां मतलब बेढंगे तरीके से लोग पैदा हो रहे हैं। विश्व में जहां सरस्वती लक्ष्मी देवी देवता नहीं है, वहां सारा धन और ज्ञान उनके पास है। हम यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती से धन और ज्ञान की कामना कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा, आपके सभी दर्शकों के माध्यम से, दोस्तों इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को उजागर करो, दिमाग की बत्ती जलाओ। आपने कहा वोट क्यों देते हैं? ओबीसी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना तो दिया, अब किस बात की पीड़ा है हरियाणा में आपकी? देखिए, मेरी कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा है हक और अधिकार की। अब ये हमारे ही समाज के लोग, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा बैकवर्ड समाज, हमारे ही समाज के बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और मेरे से भी मिलते हैं आकर के, छोटे छोटे कामों के लिए। अगर मैं ये बात रखूँगा बीच में, इस वक्त पिछले दिनों प्रेजेंट मुख्यमंत्री के टाइम में 60 HCS भर्ती हुए, जिसमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की 50% की हिस्सेदारी रिजर्वेशन की है। उस रिजर्वेशन में 50% में 30 आदमी लगने चाहिए थे, लेकिन बैकवर्ड क्लास के कितने लगे? 4, और शेड्यूल कास्ट के लगे 6, यानी 10। उन्हें EWS का कोटा 10% याद रहा कि उसके पक्के 6 लगा दिए 60 में। यही पोजीशन जो है ना उत्तर प्रदेश में 79,000 शिक्षक भर्ती हुए, अभी 6900 पटवारी भर्ती हुए। सब में जहां 22,000 का कोटा शिक्षकों में था, 2200 का कोटा लगभग पटवारियों में था, सब में किसी में 1400 लगे पटवारी, और जो उसमें वो तो 22,000 की जगह सिर्फ 2200 ही शिक्षक भर्ती हुए। ये भेदभाव पूरे देश के अंदर चला हुआ है। अभी UGC कानून को लेकर के आपने पूरे देश में देखा कि जितने भी भर्तियां जहां जहां जिन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए थी, वो सारे डिपार्टमेंटों में SC के 3, BC के 3, जनरल के 3 और एक HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये मतलब कमेटी बनाएगा, चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अन्य डिपार्टमेंट है, इनकी देख रेख में वो भर्तियां होंगी कि तीनों वर्गों के लोग बैठेंगे और वो किसी के साथ अन्याय ना हो, और उनकी देख रेख में ट्रांसफर, प्रमोशन और सिलेक्शन का काम कार्यभार। 1956 में कमेटियां, इक्विटी कमेटियां, बराबर कमेटियां बननी थी, लेकिन अभी UGC में गवई साहब की बदौलत उसने कहा कि ये कमेटियां क्यों नहीं बनी, तो सरकार बिल लेके आई और ये बिल पास हुआ, और उसके पश्चात गवई साहब रिटायरमेंट हो गया, और वही मनुवादी सोच के लोग फिर मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम पूछना चाहते हैं कि बिना दूसरे पक्ष के सुने, बिना ही आप स्टे कैसे दे रहे हो और उस स्टे को आगे लिंगर ऑन कर रहे हो? ये एक बदकिस्मती है कि 90% 80% इस बहुजन समाज के खिलाफ दोहरा मापदंड बीजेपी ने भी अपनाया, पहले कांग्रेस भी अपनाती रही है। कृष्ण बेदी निर्वाणा से कहते हैं पिछड़े वर्गों का राम राज है ये समय जो चल रहा है। उनके लिए तो राम राज है, क्योंकि उसके तो घर मकान सब कुछ, मतलब उसके तो बच्चे भी सारे, उनके लिए तो राम राज है, उनके लिए कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो लोग हमारे तलबे चाटू लोग भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे बैठे हैं, दरअसल ये बहुजन समाज लूटी इन्हीं लोगों की वजह से रहा।